केंद्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी मुंबई जाएंगे। बैठक को लेकर झारखंड में सियासी बवाल मचा है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं में वार पलटवार चल रहा है। हम तो अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं, विपक्ष मजबूत हो, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन पिछली बैठक के बाद से क्या हुआ आप देख लीजिए। शरद पवार के जो दल के जितने विधायक थे उनको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाह रहे थे, नहीं बने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और अब इनको भी निर्णय लेना होगा। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का दल है और जो वामपंथी हैं एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल गला काट राजनीति में है। उसी तरीके के कुछ सिचुएशंस उत्तर प्रदेश में हैं जहां अखिलेश और मायावती एक दूसरे के खिलाफ हैं। साउथ में भी स्थितियां ऐसी हैं कि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस आमने सामने है। और महाराष्ट्र में भी इनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। तो आखिर ये जो गठबंधन कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी से डर के, भ्रष्टाचार से जो डर के, वो जनता के सामने टिकने वाला नहीं है। ये बैठक है मुंबई में इंडिया की और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। मुझे लगता है कई एक फैसले, अहम फैसले लिए जाएंगे या एक अंतिम रणनीति बनेगी। कैसे इन विश्वासघातियों को, देशद्रोहियों को जो आज सत्ता पर काबिज हैं, उनको कैसे हम उनके चंगुल से देश को कैसे आज़ाद करें। तो मुझे लगता है आज हमारे युवा मुख्यमंत्री जाएंगे, शिरकत करेंगे और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ फैसले, किन सीटों पर या कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसकी भी चर्चा हो सकती है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक संपन्न होगी। स्वाभाविक तौर पे उस बैठक में गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा और हमें लगता है कि कई और भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को इच्छा जताई है। तो उन तमाम चीज़ों पर भी मुंबई में चर्चा होगी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी कल मुंबई रवाना होंगे। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेंगे। तो झारखंड में भी सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर। हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की हलचल झारखंड में मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर महसूस की जा रही है। जी रुचि। हाँ बिल्कुल। देखिए दीपक, INDIA की जो बैठक है ये तीसरी बैठक है और तीनों बैठक में कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल रहे हैं और इस बार की भी जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे ही। देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जितने भी महागठबंधन में यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं उनके लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है लोकसभा सीटों को लेकर के भी बंटवारे, यानी कि कितनी सीटें देनी है इसकी भी चर्चाएं हो सकती है। तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, यानी कि केंद्र में कैसे NDA को हटाया जाए, कैसे भाजपा को हटाया जाए, इसके लिए ये बैठक, इसके लिए कवायद शुरू हुई। और देखिए नीतीश कुमार के द्वारा ये कवायद शुरू की गई थी। देखिए जहां तक बात करें इस बैठक को लेकर के भाजपा की, यानी कि प्रदेश भाजपा है झारखंड की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए, यानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है जी। और बैठक में मजबूती दिखाने का प्रयास जो है वो सिर्फ दिखावा है। ये पार्टियां जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी ये बैठक की जा रही है। नीतीश कुमार को जो है दरकिनार कर दिया गया। वहीं राज्य में ही आपस में ही इन लोगों की नहीं बन रही है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की कांग्रेस से नहीं बन रही है। तो स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर जो एक दूसरे में इनका समन्वय नहीं स्थापित होता है, वही केंद्र में एकजुटता का ये दिखावा करते हैं। तो देखना होगा कि दिखावा इनका कितने दिनों बिल्कुल रुचि, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हल्के में ले रही है इन परिस्थितियों को। एक उद्देश्य केंद्र से बीजेपी को हटाने के उद्देश्य से तमाम छोटे बड़े दल अपने विवादों को दरकिनार कर एक मंच पर आ रहे हैं, तो इन्हें हल्के में लेना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। इन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र से में काबिज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि उन्हें कैसे हटाए, एनडीए को कैसे वहां से हटाया जाए और कैसे फिर से एक बार जो है महागठबंधन की सरकार यानी कि इंडिया में जितने भी शामिल दल है, ये संभावना जताई जा रही है कि और भी कुछ राजनीतिक दल हैं जो INDIA में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए मजबूती जो है वो कहां तक हो पाती है। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि 275 से अधिक सीटें जो हैं हम जीतेंगे। 2019 में भी इन्होंने इस तरह के गठबंधन किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो ऐसे ही जैसे आप पार्टी है, कांग्रेस है, या बसपा की बात करें, सपा की बात करें, या टीएमसी की बात करें, कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं राज्य स्तर पर, लेकिन केंद्र में कितना एकजुट हो पाते हैं। एनसीपी की बात करें तो केंद्र में ये कितना एकजुट हो पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल देखिए झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में 12 जो है अभी वर्तमान में एनडीए के पाले में है, यानी कि 2 सीटें जो है वो एक सीट पर कांग्रेस के सांसद है, एक सीट पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा हैं। तो कैसे अब की बार में जो 14 सीटें झारखंड में मतलब जो लोकसभा की सीटें हैं वो जो है महागठबंधन के पास जाए, इसके लिए सीटों पर बंटवारा हो सकता है, यानी कि इस पर विचार विमर्श हो सकता है। तो देखिए 4 सीट जो है, 4 सीट पर राजद दावे कर रही है, 4 सीट पर जदयू दावे कर रही है। वही कहना है कांग्रेस का कि हम 9 सीट पर अब की दावा करेंगे। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो अपने आप को बड़ा भाई बता रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। तो कैसे और कितने सीटों पर इनका समन्वय बन पाता है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो INDIA गठबंधन की ये तीसरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जाने हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इनका जो गठबंधन है वो कितनी मजबूती से आगे आ पाता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका जो मजबूती का दावा बिल्कुल है। रुचि, ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई की होने वाली बैठक में काफी कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, और झारखंड में JMM प्रभावशाली भूमिका में है, तो स्वाभाविक तौर पर आपने भी बताया ज्यादा सीटों की उम्मीद की जा रही है। तो क्या समझौता करना पड़ेगा, और समझौता करने के लिए ये तैयार होंगे? बिल्कुल देखिए सीटों की कुर्बानी दीपक देनी ही होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार हमने 7 सीटों पर लड़ा था, 7 लोकसभा सीटों पर लड़ा था, तो इस बार 2 सीटें हम बढ़ाएंगे, यानी कि 9 सीट पर लड़ेंगे। तो बाकी बचे 5 सीट, यानी कि 5 सीट में राजद भी 4 पर दावा कर रही है, जदयू भी 4 पर दावा, जदयू का जनाधार ना होने के बावजूद भी यहाँ पर दावा करते हुए दिख रही है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही अहम फैसले यहाँ पर ले सकता है, चूंकि सत्तारूढ़ दल है और मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो इनका आपस में इन 14 लोकसभा सीटों में कितना समन्वय बन पाता है। हालांकि देखिए राजद का यह भी कहना है कि हमारे जो आला नेता हैं, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू यादव तय करेंगे, लेकिन केंद्र से बीजेपी को हटाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और जदयू भी यह कहते हुए दिख रही है कि हमें कितना भी त्याग करना पड़े इसके लिए हम करेंगे, लेकिन हम भी 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसी बीच भाजपा जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और जहां जहां सीटों को इन्होंने खोया था वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी दौरा लगातार हो रहा है, और कैसे इस बार 14 लोकसभा सीटों पर कमल फूल खिलाया जाए ये तैयारी हो रही है। लेकिन तो देखना दिलचस्प होगा। एक और एनडीए अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर INDI अलायंस अपनी तैयारियों को अभी मूर्त रूप देने की कोशिश ही कर रही है। मुंबई में क्या फाइनल होता है इस पर नजर बनी रहेगी।